So yesterday we have discussed basic motivation of matrices. I have told you the story of how the real numbers come in picture. कैसे रियल नंबर्स आए, रूट टू कहाँ से आया, पाई कैसे आया, ई जो आइलर्स नंबर है वो कहाँ से आया। तो मतलब बेसिक हम जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो वहां से लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया तो कुछ मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ मिला, तो वहीं से पता चला, जैसे मैंने फिर बताया कि इक्वेशन सॉल्व करते करते पता चला कि आई भी, आयोटा जो होता है वो भी पिक्चर में आया ना। जस्ट अ सेकेंड। तो आयोटा भी पिक्चर में आया, तुम्हें पता चला, और उसी वजह से कॉम्प्लेक्स फील्ड की जरूरत पड़ी। फील्ड विल्ड वगैरह आगे बताया जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी। ठीक, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, राजीव, आकृति, अंतिमा, इन लोगों के पास बाइक कार को लेके, और बताया कि मैट्रिक्स कैसे बनती है। फिर बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ठीक, और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर जो अरेंजमेंट है। फिर मैंने ऑर्डर बताया, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था, इतना हमने किया था। ओके, तो आज हम बेसिक डेफिनेशन और टॉपिक और प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ठीक, या दिव्यांश, यू हैव एनी क्वेरीज? डाउट होगा तो तुम अनम्यूट करके अपने आप को पूछ लेना, लेकिन इतना ध्यान रखना अनम्यूट करने के बाद तुरंत म्यूट कर देना ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो ना। और कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करो या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल हमें सिलेबस भी तो कवर करना है, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स करेंगे, और मैं तुम्हें हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट भेजूंगा। ठीक, मान लो जैसे 2 वीक में 2 दिन ले रहा हूँ, तो पहले दिन नहीं भेजा तो दूसरे दिन भेजूंगा। असाइनमेंट मतलब प्रॉब्लम सेट भेजूंगा, अब वो तुम्हारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। हो सकता है किसी में 20 हो, किसी में 25 हो। ठीक, जैसा टाइम मिलेगा जितना मैं बना पाऊंगा उस हिसाब से भेजूंगा। ठीक, जेई मेन लेवल का तो अभी नहीं रखेंगे, थोड़ा सीयूटी यूजी लेवल का ही रखेंगे क्योंकि मेंस तो बाद में होगा। ठीक, इधर अप्रैल वाला तो हो गया, और फर्स्ट प्राइमरी हमारा टारगेट वही है। फिर क्वेश्चन वही सम हाउ उसी तरह के होते हैं, और यदि जिसको वो भी पढ़ना होगा तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक, और बाकी मेरा लैंग्वेज मैंने बताया कि हम डेफिनेशन अंग्रेजी में देंगे, जिसको जहां डाउट होगा बेहिचक पूछना, सर इस टर्म का क्या मतलब है, सर इसे हिंदी में लिख देना, कोई संकोच की जरूरत नहीं है। ठीक, और जो भी मतलब मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगा जो मतलब मैथमेटिकली यूज होती है, जैसे कोई डेफिनेशन है क्या उसको बोलते हैं, तो उसको हिंदी में भी लिख दूंगा आगे। जैसे बुक्स पढ़ते हो तो आप हिंदी में डेफिनेशन लिखते हो, तो टर्म्स कहीं कहीं अंग्रेजी में लिख देते हैं, वैसे हम अंग्रेजी में लिखवाएंगे और सारी चीजें हिंदी में करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको अंग्रेजी लैंग्वेज के साथ? ठीक ना? यस सर। हाँ, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ, देखते हैं कहाँ से शुरू किया जाए, तो हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। कल मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो अब कैसे आया मैट्रिक्स, मैंने सारी चीजें बताई थी, कैसे मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, हर जगह अब हम डेफिनेशन से चलते हैं कि मैट्रिक्स आया कहाँ से, चलिए। ओके, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैट्रिक्स इन हिंदी आप यूँ बोल देते हैं, मैट्रिसेस देखते हैं फॉर प्लूरल फॉर्म। तो डेफिनेशन देख लो उसका। डेफिनेशन क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। A matrix is an ordered, अभी एक एक टर्म मैं बता दूंगा तुमको, और मैं डेफिनेशन कोशिश करूंगा एनसीईआरटी की फॉलो करूँ ना, जो एनसीईआरटी में दी होती है, थोड़ा इधर उधर होगा आपके समझाने के लिए, लेकिन वही फॉलो करूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है, और मतलब वही थ्रू आउट फॉलो होती है हर जगह, पूरे नेशनल लेवल पे। ठीक, तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक, नंबर्स हो सकते हैं या तो फंक्शंस हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब क्या है बताओ? समझ में आ रहा है रेक्टेंगुलर अरे क्या, इसका रेक्टेंगुलर अरे का सेंस क्या आ रहा है? जस्ट सेकेंड, तो एक सेकेंड, डेफिनेशन एक बार पढ़ो फिर हम इसको क्लियर करते हैं। तो मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जैसे मैंने कल बताया था तुमको कि कोई भी ऐसे उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, ऐसे दिख रहा है ना, उसी में अरेंजमेंट कर दो, उसमें बस यही जो अंदर फिल किए गए हैं, ये जो 5 है 2 है 1 है, ऐसे तुम या तो वो रखो, क्या बोलते हैं, नंबर्स रखो या तो फंक्शंस रखो। ठीक, अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आएगा।
और यही जो नंबर या फंक्शंस होते हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। ठीक। द नंबर्स आर फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर द एंट्रीज। these numbers these numbers are functions are called, क्या बोलते हैं, इधर लिख देता हूं, द एलिमेंट्स आर द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ये तो थोड़ी डेफिनेशन वैसी लग रही होगी, लेकिन समझ में आ रहा है ना कि मतलब कुछ नंबर्स हैं, उनको तुम रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार उसमें रख दो। ठीक, एक के नीचे और एक के किनारे किनारे, तो अगल बगल भी नंबर्स है, ऊपर नीचे भी नंबर्स है, ऐसे तुम फिक्स कर रहे हो। या तो नंबर्स को रखो या तो फंक्शंस को रखो। और कितने बताया फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक। तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, जो नंबर्स या फंक्शंस उसमें यूज करते हो। ठीक। और जनरली क्या किया जाता है, ये थोड़ा देखने वाली बात है कि जनरली the matrices the matrix are denoted by, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स लाइक क्या, ए बी सी, ठीक, एक्सेट्रा, ऐसे डिनोट करते हैं। दी एंट्रीज या एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट्स जिनको बोलना हो, एंट्रीज भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय, जनरली नहीं लिखता हूं, डिनोटेड बाय, ये मतलब हमेशा सही नहीं है लेकिन जनरली ऐसे डिनोट कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं। ठीक, स्मॉल लेटर्स लाइक ए कर दिया, बी कर दिया, कुछ सी कर दिया, या फिर कुछ ऐसे A11, इन कुछ ऐसे कर सकते हैं। और इट में भी नंबर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने लिखा है जनरली, मतलब बेसिक नोटेशन जो होता है उसमें ये चीज फॉलो करते हैं, अदरवाइज नंबर्स और फंक्शंस भी होते हैं। ठीक। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। हाँ हाँ चलो, सर। एग्जांपल्स, एग्जाम्पली ग्रेसिया। ठीक, इसका मतलब होता है एग्जाम्पली अभी तो ग्रेसिया, खोल फॉर नहीं एग्जाम्पल डिसाइड यूज हुआ सर। करते हैं एग्जाम्पली कल शायद ग्रेसिया। देखना कल इसका ट्रक मतलब क्या जाने होता है, वाला गूगल सर। करना, शायद डबल एल होगा यहाँ, चेक करना। एग्जाम्पली ग्रेसिया फॉर एग्जाम्पल के लिए ये चीज यूज किया जाता है, देखते हो इजी यूज नहीं होता मालूम है। सर। तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल सब हम देखते हैं, इसका मतलब क्या मुझे बताना है, एग्जाम्पल सब देखते हैं। तो मैंने कहा ये मैं क्लास ले रहा कि था कल। कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब कुछ रेक्टेंगल टाइप का दिखे। एग्जाम्पल, चलो, जो मैंने कल किया था, बाइक और कार वाला एग्जाम्पल लिया था, वही यहाँ ले लेते हैं। ठीक, आओ, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल था, अंतिमा, कौन कौन थे, राजन, आकृति और अंतिमा। 5 बाइक, 1 कार राजन के पास, 2 आकृति के पास बाइक है, और 10 कार्स है अंतिमा के पास, 1 बाइक, 9 कार्स। तो हम उधर जाते हैं, तो इसको करते हैं 5, क्या क्या था, 5, हाँ, वन 5 1 कार 2 10 1 9, 5 1 टू 2 टेन 10 वन 1 9। नाइन ओके, हाँ, बताते रहो, ऐसे ही चलते रहो। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मिल गया ना। ये अरेंजमेंट कैसा है, सबको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक। तो ये क्या होगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, मान लो मैंने कहा कि ये हो सकते हैं नंबर्स, हो सकते हैं, तो तुम दो तरह के नंबर्स अभी तुमने देखे हैं, या तो ये क्या बोलते हैं, हम्म, तुम्हारे रियल नंबर्स हो, या तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम बता देते हैं जितनी भी मैट्रिसेस तुमको एग्जाम में पूछी जाएंगी वो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। तो कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ आयोटा ले लिया, ये मान लो तुमने ले लिया 5 ले लिया, 0 ले लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 2 प्लस आयोटा ले लिया, यहाँ √2 ले लिया, ये ले लिया तुमने -1, ई ले लिया, ई भी आइलेस नंबर है ना, नंबर तो है ना। और यहाँ तुमने क्या ले लिया, मान लो -i ले लिया। तो ये तुम्हारी मैट्रिक्स हो गई, एक और मैट्रिक्स मिल गई तुमको। ठीक। अब दो तरह की मैट्रिक्स देखे। अच्छा, मान लो मैं फंक्शंस के बारे में भी बोला, तीसरी मैट्रिक्स हम फंक्शंस वाली लेते हैं, इसको सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है? Just a second। तीसरी मैट्रिक्स हम सी से डिनोट करते हैं। सी से जो मैट्रिक्स हम डिनोट कर रहे हैं
उसको मान लो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स भी ले सकते हो ना, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ लिखा कॉस एक्स कॉस एक्स। क्यों ये मैट्रिक्स लिया? साइन एक्स कॉस एक्स होते क्या है बताओ? क्या होते हैं साइन एक्स कॉस एक्स? एक रियल नंबर को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है? रियल नंबर ही तो होती हैं, ठीक। यस सर। हाँ, तो मतलब जितने भी फंक्शंस तुम लोग बेसिकली पढ़े हो वो रियल नंबर के सेट पे ही पढ़े हो। जो आउटपुट में जो भी तुम्हें डिफाइन किया होगा एफ फ्रॉम ए टू बी, तो ए बी क्या रहा होगा? ए भी या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर रहा होगा, प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट, और बी भी ऐसे प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। मतलब आफ्टर ऑल ये सिम जाता है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जेड ले लेते हैं, मतलब साइन जेड ले लेते तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाता है। ये सारी चीजें भी तुम लोग नहीं पढ़े हो इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे उधर, ठीक। तो ये हो गई। तो ये हमारे मैट्रिसेस के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हो गए, बहुत धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। अच्छा, ये हम इधर मैट्रिसेस देखें। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन अबव एग्जांपल यू कैन सी दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे 5 1 हो गया, 2 10 हो गया, 1 9 हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस है, जैसे 5 2 1 1 10 0, हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब क्षैतिज लाइंस। ये जो 5 एक क्षैतिज रेखा है, 2 10 से क्षैतिज रेखा में ना 1 9 जो मतलब कॉपी की लाइन में है, तो उसको क्षैतिज। और जो इनके परपेंडिकुलर है, कॉपी की लाइन के परपेंडिकुलर, उनको ऊर्ध्वाधर रेखा में बोलेंगे वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइंस मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स, just a second, in matrix the horizontal lines, horizontal 36 बोलते हैं, लिख देता हूँ 36 लाइन्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेट टू बी रोज, आर रोज ऑफ द मैट्रिसेस, उसको बोल देंगे रोज। जस्ट अ सेकेंड, आर रोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, इनको रोज बोल दिया, ओके। और सिमिलरली तुम लिख सकते हो द वर्टिकल लाइंस जो है तुम्हारी, सिमिलरली यू कैन से दैट द वर्टिकल लाइंस, इधर यूज कर सकते हो। इसी को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तुम लोग समझ लेना। जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम कॉलम्स बोलेंगे। सो द वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना, वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऐसे लिखते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज कॉलम्स। समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसा नहीं, बस डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कोई इधर दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑल राइट, यस सर। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो जो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको तुमने बोला रोज, और जो वर्टिकल लाइंस है उनको कॉलम्स। ये सब तुमको पता है, इतना इधर जाने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन देते जा रहे हैं। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ क्या निकल के आती है? रिमार्क वाली चीज। रिमार्क वाली यदि चीज कोई पूछे तुमसे, और रिमार्क, यदि तुम्हारे पास ये और n रोज हैं और m कॉलम्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। तो सपोज, अच्छा पहले ये इसको नहीं कहने देते, पहले देख लेते हैं कि यहाँ क्या है तुम्हारे पास। एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, तो इन एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो ए के पास कितने मैट्रिसेस है बताओ? ए के पास कितनी रोज है? ये जो ए है ऊपर, ए हैज, बोलो कितनी रोज? 3 थ्री रोज 3 rows, एंड टू कॉलम्स, 2 टू कॉलम्स। कॉलम्स। सबको two दिख रहा है ना? columns, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, बी के लिए इसे बताओ, बी हैज 3 रोज थ्री three रोज एंड rows, थ्री three कॉलम्स। columns, एंड 3 कॉलम्स। सिमिलरली फॉर सी, टू two रोज एंड rows टू कॉलम्स। and 2 columns. हाँ, सी हैज 2 रोज। बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, लेकिन हम सोच के ये चलते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं कि तो क्लास में बच्चों को कुछ नहीं आता, इसलिए बहुत बेसिक करते हैं। तो घबराना नहीं है, फिर टफ भी चीजें आएंगी तो उसको भी बहुत आसानी से समझाऊंगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, अब किसी मैट्रिक्स का आर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक, वो थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम नोटेशन पे जाएंगे कि जनरल नोटेशन क्या लिखते हैं। तो आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है?
उसको देख लो। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे देखते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हिंदी में बोलेंगे अवयव की क्यों कोटि की, अवयव की कोटि। मान लो तुम लोग हिंदी हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उस केस में तुम्हें पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है। वैसे अंग्रेजी में ही अटेम्प्ट करना, यदि दिक्कत हो तो हिंदी देखना, और बहुत दिक्कत हो रही है तो हिंदी हिंदी में ही करना है। ये स्मार्ट बनने के चक्कर में बस अंग्रेजी फॉलो कर रहे हैं। एनीवेज, तो अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। किसी मैट्रिक्स के पास m रोज है और n कॉलम्स है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? पढ़ा है ना? Yes, sir. M cross हाँ, N. m क्या हाँ सम, बस इसी निकेत। को बोलते जाओ। तो मैट्रिक्स, हेलो। वही चीज लिख रहा हूँ यहाँ, मैट्रिक्स हैविंग क्लास खत्म करके आता हूँ। m rows and N columns. n columns। किसी मैट्रिक्स के पास m रोज है n कॉलम्स है, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, M cross अ N. मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर m by n। और सिंपली N. यू कैन से दिस, और सिंपली यू कैन से दिस m by n मैट्रिक्स, और इट इज नोन एज, जनरली ये टर्म भी यूज होता है m by n मैट्रिक्स। ऑलराइट, ये हमारे पास है। अच्छा, फॉर्मूला मान लो देखना है, फॉर्मूला मैथमेटिकली लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ फॉर्मूला दे देते हैं ऐसे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बोला था ना, मतलब ये लिखने का तरीका है m बाई n, तो नंबर ऑफ रोज रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ। अच्छा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट वही चीज जो बताने जा रहा था पहले, अब वहाँ यहाँ लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, मान लो रिमार्क की बात लिखनी है यहाँ, पर रिमार्क टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ किसी मैट्रिक्स में, बोलो। So numbers of row into number of columns. हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, एलिमेंट्स या एंट्रीज बोल सकते हो, एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स is nothing but it is equal to number of Rows and number of rows, columns. हाँ, into number of columns। ठीक? थोड़ा आगे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, अभी पूरा पूरा लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा स्लो चलेंगे, जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी हम फास्ट होते जाएंगे। ओके, तो अब बताओ ये जो ऊपर मैंने मैट्रिसेस डिस्कस की इनके ऑर्डर बताओ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, बोलो जो ए था उसका ऑर्डर साइज क्या था, ऑर्डर क्या था, साइज भी बोल देते हैं ऑर्डर की जगह। ए का ऑर्डर क्या है बताओ? 3/2. तो ऐसे लिखो, इन अबव एग्जांपल्स, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, इन अबव एग्जांपल्स, जो ऊपर हमने एग्जांपल्स किया, मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर व्हाट? 3/2. 3/2, 3/2. ऐसे लिखेंगे। एंड बी इज ऑफ ऑर्डर, 3/3. बी इज ऑफ ऑर्डर 3/3। अच्छा, एंड सी इज 2/2. ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2. ये सब दिख रहा है ना? ओके, सर ई क्या है? ए कहाँ है? सर आपने ऊपर ई लिखा था एक सिंबल, ई मैट्रिसेस कहाँ? जब आप बता रहे थे आइलैस, एग्जाम। आइलैस नंबर, ये मैंने कल डिस्कस किया था ना। ई क्या था? ई की वैल्यू जो होती है 2.7 ये आइलैस नंबर से आता कहाँ से है? मान लो कोई इस तरह आइलैस नंबर आया कहाँ से? तुम फार्मूला नहीं पढ़े हो? इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? क्या सर? ये फार्मूला पढ़े हो? ई पे पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पढ़ा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ? Yes sir. पढ़ा है सर। हाँ 2.7 समथिंग सर। हाँ, cos, तो इस पे जब तुमको मान लो, अच्छा यहाँ से नहीं आएगा,
ई आता कहाँ से ये बताओ, कोई बताओ। बोलो बोलो। ई आइलस नंबर होता है जिसकी वैल्यू ये फिक्स होती है। अर्पित। हाँ, ई कहाँ से आता है? एक बार मैं गोल्डन रेशियो डिस्कस किया था, किसी को याद है क्या? नहीं याद है तुम लोग को? या चलो ये ई ढूंढ के लाना। या हाँ। या ई की पावर एक्स का ग्राफ बनवाया हूँ। हम्म। Yes, sir. हाँ, हाँ, ग्राफिकली भी देखना चाहो, ई पे पावर एक्स यस मतलब सर। फंक्शन डिसाइड किया जाए तो ये कैसे होता है ग्राफ? तो ग्राफ तुम देखोगे ई पे पावर एक्स का जो ग्राफ होता है, ये तुम्हारा ई पे पावर एक्स का ग्राफ होता है ना, वाई इज इक्वल टू यस सर। ई पे पावर एक्स। अच्छा, तो तुम ई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्या रखोगे? एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक। ई पे पावर एक्स जो होता है क्या हो जाएगा? ई पे पावर वन। अब इसकी वैल्यू यहाँ देख लोगे, एक्स इज इक्वल टू वन पे कहाँ है, तो ये वाई जहाँ मिल रहा है, जैसे जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो ये है ना, यहाँ ई की वैल्यू क्या मिलती है? वन मिलती है, तुम्हें पता भी है ई पे पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये जो ई पे पावर वन होता है ई, इसकी जो वैल्यू आती है वो देखोगे 2.718 समथिंग, आगे भी कंटिन्यूड रहता है, रिकरिंग डेसिमल होता है, तो ये कंटिन्यूड रहता है। ठीक, रिकरिंग डेसिमल इसके बाद भी कभी वो नंबर मतलब कंप्लीट ना होते हो। जैसे 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आ गया, लेकिन वही तुम यदि 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 पॉइंट क्या आएगा? 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ? 3.33. हाँ, 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हो 3.33, कभी खत्म नहीं हो रहा है ना, ऐसे में इसी में भी नंबर आते थे, बट ये डिफरेंट नंबर आते हैं, जैसे यहाँ 3 3 आ रहा है, लेकिन वही 5 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2.5, तो ऐसी वैल्यू होती है। जैसे पाई की भी वैल्यू होती है 3.1413, कुछ ऐसे करके कंटिन्यू होती है, तो ये इस तरह से देख सकते हो तुम। ठीक, ऑलराइट। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. यहाँ से वैल्यू और कहीं से आती है, थोड़ा सोचना तुम लोगों के लेवल पे, मतलब और जगह डिफाइन किया गया कि कैसे आते हैं, मतलब हायर क्लासेस में, बट और सोच के आना कि आइलेट्स नंबर कहाँ से हम और पा सकते हैं। ग्राफिकली तो अर्पित ने बताया था ऐसे पा सकते हैं, तुमको डिस्कस किया है, बट और कहाँ से पा सकते हैं, तो Okay, sir. दैट इज ए आई एम यूजिंग हियर। ओके, डोंट वरी। सो इन मैट्रिक्स बी आई हैव टेकन दैट ई। ऑलराइट। और आयोटा तुम्हें Yes, पता है, sir. आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन। Yes, तो ये sir. मैट्रिसेस इस तरह की हो सकती है। तो ये हमने बताया कि अबाउट एग्जांपल से हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या क्या पॉसिबल है, मतलब उनकी साइज क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर साइज मतलब सेम थिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, अब यही एलिमेंट्स भी डिस्कस कर लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी देख सकते हो यहाँ तुम लोग। यही मैं पैरेलल एक लाइन खींच के लिख देता हूँ। अब इसी में इन अबव एग्जांपल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें बताना हो तो बताओ। चलो, मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? क्या बोला, जितने रोज हैं जितने कॉलम्स हैं, या फिर बेसिकली जो ऑर्डर है मल्टीप्लाई करने पे वो जो आ रहा है वही हो गया, तो कितने हो गए बोल? पहले में कितने थे? 3 6. 2 6, 6. दूसरे में 9, 9, और 9, 4. 4। 4. ऐसे तुमको सब ये सब ऑब्वियस सी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, अभी तुम्हें परेशान नहीं हो। अब हम बेसिक नोटेशन निकले लेते हैं, मैट्रिक्स को कैसे जनरल नोटेशन में हम दिखाते हैं, वो चीज हम यूज करते हैं। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स जो थ्रू आउट द कोर्स हम यूज करेंगे, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ से एक चीज ध्यान देना कि हम ऊपर तो डिस्कस कर दिए, जैसे सी मैट्रिक्स क्या था, वो फंक्शंस की मैट्रिक्स थी, तो फंक्शंस की मैट्रिक्स हम लेंगे, लेकिन जो बी टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स टर्म यूज हुआ है, जिसमें आयोटा हुआ है, वो हम नहीं लेंगे थ्रू आउट दी आवर कोर्स, क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक, तुम्हारे स्टैंडर्ड पे 12th स्टैंडर्ड पे वो डिस्कस नहीं किया जाता है। अदरवाइज एक अलग थ्योरी हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, ये सब भी डिस्कस करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ। बस हम रियल नंबर लेंगे, और तुम्हारे जो सीयूईटी का सिलेबस है, जेई मेन जो भी जेई मेन में थोड़ा लगा जाता है, जो सिलेबस है उसमें ये सारी चीजें होती हैं, रियल नंबर्स की मैट्रिसेस होती हैं। तो अब बेसिकली हम नोटेशन मैट्रिक्स के लिए फिक्स करने जा रहे हैं। तो जनरली करते क्या है, देखो, इन जनरल एम बाई एन बोला ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, इस तरह डिनोट करते हैं, देखना, ए इज इक्वल टू, एक वो रखते हैं और ए आई से, और यहाँ जो हम यूज कर देते हैं एम बाई एन यूज करते हैं ना, तो इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिए, ए आई जे जिसकी एंट्रीज हैं, या मतलब मोस्ट रियली तुम, ये तो प्रिसाइज फॉर्म हो गया, इन जनरल फॉर्म तुम देखोगे तो कैसा होगा, दैट इज, ये दैट इज यूज होता है। ठीक, तो आगे किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दैट इज। ठीक, ध्यान देना। तो दैट इज मतलब और
तुमको एक्सप्लेन करना है किसी चीज को, तो ये चीज यूज करते हैं हम। अब देखो इसको कैसे यूज करोगे। पहला एंट्री क्या आएगा, 1 1। यहाँ एक चीज नोट करने वाली चीज है कि 1 और कहाँ तक वेरी करेगा, तो 1 जो है आई जो है वो कहाँ तक वेरी करेगा, एम तक वेरी करेगा। आई कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके एम तक ना। और जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके एन तक। एन तक। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आई है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज बता रहा है ना, यस सर। और जो जे है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है। हाँ, तो ये चीजें हो गई। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, मैथमेटिक्स लिखते समय बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, बहुत मतलब सावधानी रखनी पड़ती है। आई जे क्या होंगे, 1 से एन के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, आई जे होंगे क्या तुम्हारे, रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स तो हो नहीं सकते, नेचुरल नंबर्स होंगे ना। यस सर। हाँ, तो नेचुरल नंबर्स मतलब आई की वैल्यू 1 लोगे, उसके बाद 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, ऐसे आप आगे बढ़ोगे। तो चलो इन सर माइनस में भी तो लेते हैं। तो यहाँ माइनस में नहीं ले सकते ना, यहाँ कोई माइनस चीज। क्यों बोलेंगे? हाँ, यहाँ माइनस क्यों लेंगे, नंबर ऑफ रोज तुम्हें देखना है, तो माइनस में कहाँ होगा। इसीलिए मैंने बहुत प्रिसाइज लिख यस दिया सर। कि मतलब कहीं कोई पूछे तो इसीलिए ये चीज लिखा। जाहिर सी बात है कि लिखने को लिख सकते हैं, जब एनसीईआरटी देखोगे या फिर कोई बुक देखोगे तो ऐसे प्रिसाइज डेफिनेशन लिखते हैं, इसलिए मैं बहुत बारीकी से चल रहा हूँ। यस सर। आई का मतलब वो रो बताएगा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। हाँ, आई का मतलब ये बता रहा है, रोज बता रहा है, और ये कॉलम्स बता रहा है। फॉर मतलब योर सेक ऑफ यस सर, कन्वीनियंस बट अपने एलिमेंट्स तो माइनस में हो सकते हैं ना। हाँ, एलिमेंट्स हाँ कुछ भी बिल्कुल हो हो सकता सकते है। हैं, अभी हो सकते। हाँ, फॉर योर सेक ऑफ यस सर। कन्वीनियंस हम यहाँ लिख देते हैं, ये रोज बता रहा है, ठीक, और ये कॉलम्स बता रहा है, हमारे तुम्हारे बीच की बात है, ये रोज और कॉलम्स बता रहा है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पहले रो के लिए क्या लिखोगे, ये पहला एंट्री क्या होगा, A11, A12, A13 आएगा ना, ऐसे कहाँ यस तक सर। यस जाओगे, सर। A1N, ए दूसरा क्या M1 लिखोगे, A21, A22, P2 दूसरा रो, 2 और ये ए टू एन A2N। ए टू 2N। एन हाँ हाँ, इसी तरह A31 वाली जाएगी, ऐसे आगे जाएंगे, और लास्ट वाली एंट्री बताओ चलो, लास्ट रो कौन सी होगी, रो कहाँ तक वेरी ए कराया मैंने, ए एम तक ना। एम एन ए एम एन। AM1, हाँ, AM2, और ये लास्ट वाली क्या होगी, AMN, ठीक। MM। यस सर। समझ में आया। और मैट्रिक्स की यस सर। साइज कितनी हो गई, एम रोज, 1 2 कितनी रोज, एम रोज कॉलम्स। अब यहाँ देखो, जो रोज होंगी उनमें जो फर्स्ट एंट्री है, मतलब AIJ लिख रहे हैं ना, तो यस रोज सर। में इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ नोट कर सकते हो क्या, जो नोट करने वाली चीज है कि ये जो नोटेशन तुम देख रहे हो AIJ, तो इसमें कब क्या फिक्स्ड होगा, तो आई कब फिक्स्ड सर होगा, आई इज फिक्स्ड इन अ रो। कोई यदि रो है तो उसमें आई फिक्स होगा, आई इज फिक्स इन अ रो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि जब तुम ये पहला पहला सेकंड वाला रो ले रही हो, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 1 2 2 ऐसे करके, है ना, मतलब यस फिक्स्ड सर। है फर्स्ट एंट्री। और जे कब फिक्स होगा, जे इज फिक्स्ड कहाँ फिक्स होगा, इन अ कॉलम। कॉलम, है ना। कॉलम। हाँ, कॉलम में फिक्स हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल बताओ कोई, जैसे हमने सेकंड कॉलम लिया, इसमें देखो सेकंड एंट्री फिक्स्ड है, यस तो ये सर। हमारे तुम्हारे बीच की बात है, ये चीज ऐसे नोट कर सकते हो, मतलब ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बेसिक चीजें भी तुमको बताते चलूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ा टाइम लगेगा बट हम प्रॉब्लम्स करेंगे, इतना थियरी तुमको दे देंगे कि तुम प्रॉब्लम खुद से ट्राई करने लगोगे। अच्छा, तो अब तुम बताओ कि तुम्हें कोई एंट्री मतलब ith रो के एलिमेंट्स बताओ। चलो मैं पूछता हूँ, ith रो और jth रो के एलिमेंट्स बताओ, चलो क्लियर। क्या सर? ith रो के एलिमेंट्स बताओ, ith रो के एलिमेंट्स। रो हाँ, 1,1। ना ना ना, एलिमेंट्स बताओ, एंट्रीज क्या है। यहाँ तुमको जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पूछूंगा तो क्या होंगे बताओ, A11 1। A12 यही होगा ना। यस सर। यस सर। यस इसी सर। तरह ith रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, AM1 AM2 डॉट डॉट M1 नहीं, ith रो है, AI1 AI2, AI2 AI3 ए आई हाँ थ्री AIN। AIN। हाँ, अच्छा, इसी तरह तुमको jth रो के एलिमेंट्स पूछे जाए, तो jth कॉलम के एलिमेंट्स पूछे जाए तो 1IJ ए 1 एम I जे वन आई जे टू हाँ, आई आप जे देखो, 2IJ इंटेलिजेंट हो J गए बच्चे। A1 J, जे A2 J, A1J टू जे 2J डैश सॉरी। हाँ, ए। सही है ना, लास्ट क्या यस होगा, सर। यस सर। MJ MJ MJ। ना। हाँ, यस सर तो MJ। अब कोई दो तुम्हें ith रो jth रो पूछे तो ये हो गया। अच्छा,
अब इन जनरल एआईजे बताता क्या है? एआईजे क्या बता रहा है? जो हमने यहाँ लिख दिया था, एआईजे क्या बता रहा था? नहीं, एआईजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो इन जनरल एआईजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? अरे बाबा, ए टू क्या एलिमेंट, रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट्स मैम। हाँ, एलिमेंट कौन ऑफ सा एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट? एलिमेंट ऑफ इन जनरल, मैट्रिक्स। अरे कौन सा एलिमेंट बताओ? एम और इन जनरल एआईजे, बहुत क्या ही करना है। हाँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, दूर से बोल रही हो। इन जनरल एआईजे रिप्रेजेंट्स, बोलो कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरल एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट हाँ एलिमेंट। हाँ, फर्स्ट कहाँ कर रहा है? आईएथ रो और जेएथ कॉलम का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो एआईजे रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ ith row एंड जेथ कॉलम। and jth column in matrix in which matrix? In matrix A ना? मैट्रिक्स हाँ ए। हाँ, तो जनरली इसको तुम डिनोट भी कर देते हो आई कामा जे से, ठीक? तो ऐसे भी कहीं लिखा जाए कि, तो फॉर एग्जांपल यदि कोई तुमसे पूछे, चलो बताओ कि ए टू वन क्या रिप्रेजेंट करेगा? द एलिमेंट, बोलो टू वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप सेकेंड रो सेकंड रो, एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम। और इसी को जनरली हम इस तरह भी लिख देते हैं कि ए टू वन इज सर नथिंग बट, इसको ऐसे लिख देते सर हैं टू फर्स्ट, सर फर्स्ट रो टू एंड वन। सेकंड कॉलम होगा ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, पहले सेकेंड रो। पहला मैंने क्या बताया, जो अच्छा, आई टू एंट्री है वो वन, क्या टू वन, बता यस रही सर, है? यस सर, मतलब यस आई सर। फिक्स इन रो में फिक्स होता है। पहला जो एलिमेंट होता है वो रो के लिए बताता है, और सेकंड जो होता है कॉलम रो के और लिए। दूसरा कॉलम रहता है ना। हाँ हाँ, ये देखो आई क्या है, किसके लिए? रो के है, दूसरे के लिए कॉलम के लिए, ठीक है? अरे बाबा, अब तो तुम लोगों को लगता है प्रॉब्लम कराना पड़ेगा। चलो, इतनी चीजें समझ में आई ना? कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इतनी चीजें समझ में आई? यस सर। अब यहीं से कोई पूछ यस ले। सर। हाँ, अब रिमार्क वाली चीज यहीं कोई तुमको पूछ ले रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक तो जो एग्जांपल करा मैट्रिक्स, दो इसका। हाँ हाँ, बस वही इनको समझ में आ जाएगा। तो जो ऊपर मैंने कराया है, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, बताओ। मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था ना? अब यहाँ फॉर्मूला की जगह सीधे लिख सकते हो कितने रोज कितने कॉलम्स हैं। ए जो है एम कितने इंटू रोज है? एम रोज है ना? पहला क्या बताया? रोज यस सर। एन कॉलम्स, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स? एम इंटू एम इंटू एम क्रॉस एन। एम। जाहिर सी बात है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो ये तुम्हें ये इतनी सारी चीजें समझ आ गई। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे सारी पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक, इतना धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, बताओ। तो कोई मैट्रिक्स है, उसके लिए हम कहेंगे, तो हियर यू कैन इजीली से, यू कैन से ए इज, ए जो हमने लिया था ए आई जे, कहाँ तक वेरी करा रहे थे? यहाँ जो साइज लिखी होती है एम बाई एन, इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? 14। 14 कहाँ से आ गया? ऑर्डर को क्या बोलते सर हैं? एम एन। एम इंटू एन। ऑर्डर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके मत लिख देना, ऐसे लिखते हैं यस एम सर। इंटू एन। ठीक, ठीक ना? समझ में आया ना? तो एम बाई एन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है। और रीड कैसे करते हैं? रीड एस, इसको रीड कैसे करते हैं? एम बाई एन। ठीक, एम इंटू एन नहीं पढ़ना है, एम बाई एन ऑफ ऑर्डर, एम बाई एन। समझ में आया? समझ आ यस रहा है ना सर। आपको? यस सर। यस सर। ओके ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। कुछ एग्जांपल्स लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देके वही सारी चीजें क्लियर कर देते हैं जो तुमको मैं बताया था। अब जैसे जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन था बचपन में, जब तुम लोग मतलब पता नहीं रहे होगे कि नहीं, बहुत पहले ऐसे इजी क्वेश्चन आते थे। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे इस पेन से लिखेंगे, ठीक है ना? कोई डार्क पेन यूज करो, ठीक है? तो क्वेश्चन यस हमारा सर। है, हाँ, कंस्ट्रक्ट a 3 by 4 matrix, a 3 by 4 matrix A
ए आई जे मैट्रिक्स की एंट्रीज ऐसी हैं, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, देखो कैसे करते हैं, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे, ये मॉडुलस है, समझ आया? तो तुम्हें एक 3/4 मैट्रिक्स कंसीडर कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट्स हैं इस तरह दिए हुए हैं। 1,1 1,2 अच्छा, अब तुमको वो एग्जांपल लेके तो नहीं बताना पड़ेगा कि जैसे नो इसमें मैं सर। पूछूं, जैसे यहाँ चलो मैं पूछ रहा हूँ तुमको इस वाले मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में नहीं सॉरी बी मैट्रिक्स में बताओ A31 क्या होगा, बी मैट्रिक्स में बताओ A31 क्या होगा। 8,1 जीरो। जीरो। जीरो होगा, कहाँ जीरो हो रहा है A31? नो सर, नो जीरो नहीं होगा सर। हम्म। नीचे आइए थोड़ा सा, सर नीचे आइए। सर माइनस हाँ, वन है, नीचे आओ। माइनस वन, माइनस रुक वन, जाओ। माइनस हाँ, वन। अब हमको लगता है तुम लोगों को ये सारी चीजें भी बतानी पड़ेंगी। नो A31 सर, माइनस नीचे 1 जो होगा। फॉर्मूला आप दिए उस पर आइए तो हम बताएं। अरे नहीं, उससे नहीं बताना है, वो तो अलग क्वेश्चन है। एक सेकंड रुको, पहले हम वहां जाने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज होने लगोगे। चलो अभी हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया, हो गया, ओहो बहुत नीचे चला गया क्या, जस्ट ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अभी हम ये एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल सॉरी ये एग्जांपल देखो तुम लोग एक, फिर आगे समझ में आएगा। जैसे कंसीडर, एक हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, मान लो इसको मैंने बोला एक्स मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक, बोला ना कैपिटल लेटर्स में कर सकते हो। चलो ये मैंने लिया 5 -1 2 और ये मैंने लिया 1 0 3। अब चलो बताओ here A11 A31 सॉरी A21 क्या होगा, बोलो वन। A21 क्या होगा, वन, A21 क्या वन। होगा, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट 2 3 कॉलम की एंट्री। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री क्या हुई यहाँ, 1 वन। 1 वन। 1 हुई ना। 1 हाँ, तो ये यस हो गया सर। तुम्हारा यस सर। 1, और इसी तरह A23 क्या हुआ, सेकेंड रो 3 और 3 कॉलम 3 थर्ड कॉलम की एंट्री। हाँ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 1 और ये जो तुम्हारा हो गया 3 हो गया। अच्छा, तो ये सब तुमको दिख रहा है, और ऑर्डर ऑफ यस सर। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, 1 ऑर्डर 2 ऑफ 3। मैट्रिक्स एक्स। 2 बाई 2 बाई 3, 2 2 बाई 3। क्या हो गया 2/3, 2 रो 3 3 कॉलम 6 इज नथिंग बट, हाँ 6 मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे लिखना है बस। लिखना है बस। हाँ, मतलब मैट्रिक्स क्या है, यस सर। ठीक, 2/3। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इसमें कितने हैं, 6 गिन सकते हो लेकिन बड़ी मैट्रिक्स हो तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितनी होगी बताओ, 6 3 6। 2 इंटू 3 इज 3 इक्वल टू 6, ऑलराइट। तो ये तो छोटी मैट्रिसेस थी, ऐसे बड़ी बड़ी मैट्रिसेस होंगी तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे इसमें अभी हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। और इसी में आगे क्वेश्चन क्या है, ये हमने एक क्वेश्चन लिया, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, ये इस तरह से हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, एंड क्वेश्चन अभी भी कंटिन्यू है, आगे और है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आंसर करने के बाद सब लोग ना माइक बंद कर लिया करें। हाँ, आंसर करने के बाद माइक बंद कर लो। व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो सोचे थे काफी कुछ पढ़ाएंगे लेकिन बहुत स्लो चलना पड़ रहा है, एनीवेज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, बताओ। अब यहाँ तुमको क्या जानना था, एआईजे ही तो सर जानना था, एआईजे से पहले पूरी पूरी। मैट्रिक्स बताएंगे ना, हाँ, मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। मैट्रिक्स बताएंगे, वही मैं जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स पूरी पूरी निकालनी पड़ेगी, यस और सर। एआईजे दिया हुआ है तो सब कुछ तुम मैट्रिक्स निकालोगे। चलो तो अब पहले निकालना मैट्रिक्स शुरू निकाल, करते हैं। उसके बाद हाँ उसमें वो एलिमेंट्स हाँ हाँ रखेंगे। हाँ, गिवन क्या तुम्हारे पास है, गिवन 1 कॉमा, एआईजे, हाँ क्या है, पहले 1 कॉमा 1/2, 1। हाँ नहीं पहले लिख लो क्या दिया हुआ है, 3i अच्छा माइनस, अच्छा। एग्जाम में नहीं कर रहा है लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं, एग्जाम में तो जितना शॉर्टकट यूज कर पाओ करना। अच्छा, आई और जे कहाँ तक वेरी हो रहे हैं, यहाँ से तुमको दिख रहा है, आई कहाँ तक वेरी हो रहा है, आई रो होता है 3 ना, इंटू 4। 3 तक वेरी होगा ना, 3 यस इंटू सर। 4 है, और कॉलम कहाँ तक वेरी होगा, 4 4 तक तक। ना, 1 यस टू सर। 4 ओके। चलो अब निकालना शुरू करो। सो नाउ
पहले मैट्रिक्स हाँ पहले मैट्रिक्स की एंट्री लिखो A11 क्या 1 होगा? कॉमा 1 1/2 -3 -3 into 1 प्लस, plus 1 हाँ क्या हो गया बताओ? 3 एक बट मिनट बताओ। -3/2 नहीं -3 क्या होगा? 4/2 मतलब सर 2 1 -2 सर 1 सर सर -2 1 हम्म सर -2 ठीक है, ये हो गया तुम्हारा -2। अब ये क्या होगा? -2 मॉडुलस है ना, तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना? यस सर तो ये क्या हो -1 जाएगा? हाँ -1 1 हो जाएगा, -1 क्यों होगा? अच्छा मोड में है ना सॉरी -2 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होगा ना? यस सर मॉड में तो हम देखे हाँ नहीं हाँ, सॉरी ओके कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। A12 बताओ। चलो एक एक लोगों से पूछता हूँ, ऐसे तुम लोग सोल्व करोगे। A12 बताओ मंगलेश। क्या करना है? आई के प्लेस पे 1 रखना है और जे के प्लेस पे 2 रखना है। तो -3 into 1 प्लस जे के प्लेस पे क्या रखना है? 2। चलो बताओ मंगलेश, कंप्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? 5.2 पक्का? ये हो जाएगा 1/2 -3 में से 2 गया -1, ये क्या हो गया? 1/2 आएगा ना? यस सर सही है? यस सर मंगलेश क्लास में नहीं है क्या लग रहा है? यस एनीवेज, सर सही है। हाँ सही है ना? अच्छा यस तो सर। तुमको अब बताओ, नेक्स्ट बताओ। A13 क्या होगा? 4 कॉलम्स A1 होंगे ना, तो ये पहले कॉलम की एंट्री हो गई, पहले रो और पहले कॉलम की एंट्री। ये दूसरे रो यस सर। दूसरे, पहले रो और दूसरे कॉलम की एंट्री, पहले रो तीसरे कॉलम की एंट्री। तो ये क्या होगा बोलो? 1/2 1 -3 into 1 प्लस 1 प्लस 2। 3 करेंगे ना? हाँ यस यस सर सर। हाँ, तो ये क्या हो गया बताओ? 3 से 3 कैंसिल 0 जीरो कैंसिल होगा हो 0 जाएगा ना? 0। यस यस सर। 0 अब फोर्थ कॉलम का है, बताओ फर्स्ट रो का, तो क्या होगा? 1 1/2 upon 2 माइनस, वन -3 अपॉन into -3 1 plus plus 4 4। क्या होगा बताओ? 1 upon 2 1/2 पक्का कि कुछ यस और सर होगा? सर पक्का। 1 1 आएगा। upon 2 ही होगा 1/2 होगा, 1 यस हो सर। जाएगा क्योंकि मतलब मॉडुलस 1 आएगा। ठीक है, यस तो सर ये हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए। ये किस रो के एलिमेंट्स हो गए? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो फर्स्ट गए। रो के। यस सर इसी तरह अब सेकेंड रो के सेकंड एलिमेंट रो के बताओ। अच्छा, ऐसे तो बहुत बड़ा कंप्यूटेशन हो जाएगा। यस इसको सर थोड़ा, हाँ तो खुद से कर लोगे आगे? यस खोल सर इसको दोगे? दे दीजिए हम लोग होमवर्क में करके आएंगे हाँ, तो ये तुम्हारा किसका हो गया? फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया। ठीक, फर्स्ट अभी रो के सेकंड थर्ड एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह तुम रेस्ट फाइंड कर सकते हो। फाइंड फाइंड सेकंड का अदर एलिमेंट्स ना, यस अदर सर रो एलिमेंट्स। ठीक, ऐसे ही सेकेंड रो का फाइंड करना, थर्ड रो का फाइंड करना। तो जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी फाइनली, वो क्या आएगी बोलो? A11 A12 ऐसे रखोगे ना? 713 A13 A14, इसी तरह A21 21 21 A22 22 A23 23 A24 24 A31 1 A32 32 A33 3 834। ठीक, ऐसे तुम निकाल सकते हो। समझ में आया ना? ए थ्री थ्री, तो ये इसकी साइज क्या हो गई? ऑर्डर क्या हो गया? 3/4, वो तो दिया ही हुआ है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अब बताओ? 4 से 12 12 12 4 या 12 आल्सो, हाँ कैसे वो निकाले? आल्सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये भी क्वेश्चन में पूछा था ना। जितनी रोज उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जितने रोज उतने जितने रोज जितने कॉलम्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज व्हाट? 3 into 4 इज इक्वल टू 12। ठीक, बाकी निकालना, ग्रुप में निकाल के भेजना। ठीक है, दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज, ग्रुप में निकाल के भेजना है। ये एक्सरसाइज है, ये नहीं कि भूल जाना है। ठीक है, ओके। तो ये हमने इतना कुछ किया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन हो कर लोगे? यस सर चलो, यस, अभी क्वेश्चन दिया यस नहीं, पहले यस सर सर बोल रहा है। देखो क्वेश्चन सुनो। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स देखो कैसा लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू AIJ, और ये मैं कर दे रहा हूँ 2/2, छोटी मैट्रिक्स कर रहा हूँ। Whose elements are given by, elements are
गिवन भाई देखो कैसे दे रहा हूँ। माइक बंद कर लिया करो जब तुम लोग अननेसेसरी मत ऑन रखा करो, म्यूट कर लो खुद को। जब क्वेश्चन पूछा रह करे तब ऑन किया करो, नॉइज भी आता है ना, मुझे सुनाई देता है, तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ये यदि ऐसा कुछ दिया हो, आइलर फंक्शन है और ये साइन फंक्शन है, निकाल लोगे अब? कंस्ट्रक्ट कर लोगे ना मैट्रिक्स? यस सर। हाँ कैसे करोगे बताओ? सर एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्यों चाहिए? एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए तुम्हें, तो आईजे की वैल्यू आई देनी है ना। ओके सर ओके सर ये फंक्शन वाली मैट्रिक्स देगा। यस तो सर। चलो हाँ बताओ, यहाँ क्या होगा? A11 क्या होगा, कोई बताओ? सर e पावर 2x sin x। 2x sin ए 2x sin x। हाँ साइन एक्स। A12 क्या होगा? a की पावर power 4 e की पावर 4 4x साइन। sin x। ये गलत किया बताओ। नो गलत सर किया ना? sin नहीं 2x। पहले ही गलत कर दिया तुमने। ई पे e पावर क्या पावर होगा? 2x। हाँ पहले वन बोला। हाँ घबराना नहीं है, आराम से सोच के बोलना है, ये नहीं सोचना है कि हमें जल्दी से आंसर करना है, हमें सही आंसर करना है, बड़े थोड़ा टाइम लगे, ठीक? नहीं तो एग्जाम में ऐसे। हाँ A21 क्या होगा? आई की वैल्यू 2 रखनी है, तो बताओ क्या होगा? ई पे पावर 4x। 4 4x हो जाएगा। और साइन x, जे की x। वैल्यू 1 रखनी है। A22 क्या होगा? ई पे 2 की पावर पावर 4 e की पावर हाँ 4x 4x फिक्स रखना है, और इसमें क्या हो जाएगा? साइन sin sin है 4x। ना? 4x। हाँ सर a12 sin 2x रहेगा। यस सर कहाँ? साइन एक्स रहे सर साइन फोर एक्स रहे सॉरी आई एम साइन डूइंग दिस एक्स मिस्टेक। ओके। ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना? जे 2x की हो वैल्यू जाएगा। 2x हो जाएगा, हाँ नीचे भी। हाँ सॉरी वो। यस सर। हाँ सही है ना? अब सही है ना? यस यस सर सर। अच्छा अब यहाँ से तुम्हारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बताओ? चलो लिखते हैं मैट्रिक्स। ये पहला एंट्री क्या हो गया? A11 यहाँ लिखते हैं ना? ई पे यस सर। पावर यस सर। 2x 2x साइन एक्स। sin x नेक्स्ट A12 e ई पे की पावर e की पावर 2x 2x sin हाँ ई 2x। पे sin 2x घात क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है, ई पे पावर साइन 2x। नेक्स्ट क्या होगा? ई पे पावर e की पावर 4x e की 4x पावर हाँ साइन 4x एक्स। sin sin x। x और ये क्या होगा? e ई पे की एंड पावर पावर नेक्स्ट 4x e की पावर 4x sin 2x 2x। sin ओके 2x। ऑल राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ 2 गया, तो ये क्रॉस हमारी 2 कैसी by 2 की मैट्रिक्स हो मैट्रिक्स। गई? दिस इज एन एग्जांपल 2 ऑफ by 2। हाँ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 by फंक्शन order वाली 2 by मैट्रिक्स 2। बोला था ना, इसमें रियल नंबर्स नहीं है। ऑफ फंक्शन मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? ऑफ ऑर्डर बोलो। 2 by 2। 2/2 वो तो पहले ही लिखा था, इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, दिख रहा है, ठीक। और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो मतलब तुमको अलग अलग रियल नंबर्स मिलते जाएंगे, तो ये भी उसी कैटेगरी में फॉल किया। अच्छा नेक्स्ट अब चलो, एक और क्वेश्चन कल मैंने कराया था ना, वैसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो एक ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? देखो क्वेश्चन ये है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैव इफ अ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है उसके पास 13 एलिमेंट्स हैं, 13 एंट्रीज हैं उसमें ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर यस सर सर ओनली 2। सर रुको ओनली रुको अभी 2 पूरा लिखने दो, अभी ऑर्डर्स कोई बोलेगा नहीं, वी कोई नहीं हैव। बोलेगा। अभी पूरा क्वेश्चन लिखने दो और एक बार पढ़ो और बताओ मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक? कोई एक रेज हैंड करो और बताओ कौन बताना चाहता है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? एनीवन? अंतिमा यस। आकृति बताओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास 13 एलिमेंट्स हैं, तो सर हम उनको कौन कौन से तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब किस कौन किस से रोज और ऑर्डर की कॉलम्स में मैट्रिक्स मिल अरेंज कर सकती है? सकते हैं। हाँ कितने कितने रोज और यस कॉलम्स सर। अरेंज कर सकते हो? ओके चंदन चंदन एंड अंशिका, समझ में आया ना? यस यस सर। सर यस सर। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो तुम लोग अंग्रेजी में भी क्वेश्चन समझ ले रहे हो, तो इंग्लिश इज नॉट टफ लैंग्वेज। मैथमेटिक्स में तो एकदम कंफर्टेबल यस होता है, हिंदी ज्यादा टफ पड़ जाती है।
ठीक। तो Yes, sir. लेकिन पहले हम लोग इसके थ्रू चलेंगे और फिर भी अंग्रेजी तो टर्म्स बताते ही रहता है, अंग्रेजी में कराते ही रहता है, तो तुम लोग अच्छे से सीख लोगे, पेपर अंग्रेजी में अटेम्प्ट करोगे ज्यादा इजी पड़ेगा। एनीवेज, तो ये हमारे पास है। अब चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को करना हो तो क्या फॉलो करेंगे बताओ। 13 का गुणनखंड। 13 का फैक्टर देखेंगे सर, आपने बताया। हाँ 13 का फैक्टर देखेंगे, कल हमने कहा था ना। यस सर। हाँ तुम्हें ये चीज पता है ना, ये नोट करने वाली बात यहाँ ध्यान दे लो कि नोट दैट, तुम्हें ये चीज पता है, नोट दैट इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m by n, यदि कोई मैट्रिक्स है इज ऑफ ऑर्डर n by n, सॉरी m by n, इज ऑर्डर m by n, तो इसके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, देन इट हैज कितने एलिमेंट, mn एलिमेंट्स, m into n। m into n नहीं, हाँ सॉरी m into n, हमें लगा m पावर n बोल रहा है। नो इसके पास सर। कितने एलिमेंट्स होते हैं, mn एलिमेंट्स होते हैं। MN। अच्छा, और हमें फाइंड क्या करना है, 10, तो ये तुम्हारे पास ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, बताओ, हमें फाइंड करना है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑल पॉसिबल, मैट्रिक्स। हाँ ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑर्डर्स ऑफ अ सॉरी। मैट्रिक्स, हाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ कितने एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स ना, 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट्स के Yes, साथ sir. कितने ऑर्डर पॉसिबल है मैट्रिक्स के, ठीक। टू, तो हम ओनली क्या टू फाइंड, हाँ तो हमें क्या ऑर्डर्स फाइंड आर करना है, पॉसिबल। तो वी हैव टू फाइंड, वी विल फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर तुम लोगों को पता है, यस सर, ऑर्डर्ड सममित पेयर, युग्म। ऑर्डर्ड Yes, पेयर, sir. हाँ तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर वही रोज में मतलब एक रखेंगे और फिर, तो वी विल फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स whose प्रोडक्ट इज व्हाट, बताओ उनका प्रोडक्ट कितना है, मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर, अरे मतलब वो रोज और वो कॉलम्स तुमको निकालना है, ऑर्डर्ड पेयर निकालो जिनका प्रोडक्ट जो है whose प्रोडक्ट इज व्हाट, 13 ना, नहीं समझ में आ रहा, ये लाइन समझ में नहीं आ रही। यस सर, यस सर, हाँ, यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ यू हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद 13 एलिमेंट्स, तुम्हें 13 एलिमेंट के साथ मैट्रिसेस फाइंड करनी है, ठीक। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई है, तो तुम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखोगे, ये टर्म तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो तुम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मैट्रिक्स लिखोगे, ठीक। अब मतलब ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे जिसका प्रोडक्ट जो है 13 हो। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, थोड़ा सा देख लो, ये सब चीजें तुम्हें मुझे लगा कि पता होंगी, भूल जाते हो तुम लोग। एनीवेज, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक, ऐसे जो ए और बी होते हैं इन्हीं को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ना। तो ये क्या बता रहा है यहाँ, नंबर ऑफ रोज ना, और ये बी क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम, समझ में आ रहा है। Yes, तो ये sir. मैंने बस लिखने के Yes, लिए, sir. सिंप्लीफिकेशन के लिए, जरूरी नहीं एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, जो जिस तरह कल मैंने किया था, कल भी तो इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा तुम लोगों को अलग कर दिया, कल भी तो ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो ऐसे रोज एंड कॉलम्स भी लिख सकते हो, ठीक। तो ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, या पॉसिबल फैक्टर्स देख सकते थे, किसी ने अभी बोला स्टार्ट में। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्रैकेट में भी। तो बताओ अब हम क्यों लिखे कि नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में ही तो होंगे, अरे मान लो रोज होंगे तो काउंट कर फैक्टर्स, सकते हो ना रोज को, या तो एक रो होगा, दो 13 के होगा, तीन होगा, फैक्टर्स चार नेचुरल होगा। नंबर्स ही हाँ होंगे। हाँ, तो 13 के फैक्टर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स, उस फॉर्म में हमें लिखना है। अच्छा तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सर बोलो। So 1 two by possibilities 13, है, one by 13 and 1 by 13 by 1. 13 और 13 by 1। हाँ हाँ, यस तो सर। क्या लिखोगे, 10 ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे बोलो। और कोई 1 by पॉसिबिलिटी क्यों नहीं 13 होगी? and 13 by 1। और सर कोई क्योंकि पॉसिबिलिटी क्यों नहीं 13 होगी, के फैक्टर्स, मैं उस पे आ रहा था। बताओ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, पहले ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे, एक तो तुम बोल रहे हो 113 होगा सर, और दूसरा 13 1 कर दोगे। ऑर्डर्ड पेयर में बेसिकली देखो डिफरेंस क्यों होता है, क्यों इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं, देखो यहाँ ऑर्डर्ड कर दिए गई है ना, जो पहला एलिमेंट ए जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज बता रहा है, और बी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ Number of कॉलम्स बता columns. रहा है ना। कॉलम्स। तो इसीलिए इसको ऑर्डर्ड कर देते हैं, ऑर्डरिंग कर दी गई ना। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स को यस सर। कैसे रोल नंबर होता है, अल्फाबेटिकल होता है, तो एक ऑर्डरिंग कर दी गई, ठीक।
तो मतलब पहले ए वाले होंगे, फिर बी वाले, फिर ऐसे लास्ट में जेड वाले होंगे। तो इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए नाम दिया गया कि ऑर्डरिंग कर दी गई। पहला एलिमेंट देखो 113 भी है, 13 1 है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। 1,13 इज नॉट इक्वल टू 13,1। तो यहां से तुम्हें क्या पता चला कि एक क्या होगा, 1/13 की मैट्रिक्स होगी और एक 13/1 की होगी। बाकी कोई और क्यों नहीं पॉसिबल है यार? कितने क्वेश्चन पूछा, बताओ क्यों नहीं पॉसिबल है? एनीवन बताओ सर 13 का फैक्टर नेचुरल नंबर में इसके अलावा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं होगा? 13 है क्या? 13 टोटल नंबर ऐसी ऑफ सर एलिमेंट्स है 13 13 सर। पास टोटल होती है कि नंबर्स ऑफ मतलब, एलिमेंट्स है ना। नहीं नहीं, वो बताओ ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं नंबर थियरी या फिर जब भी तुम अप्रोच करते हो जिनका फैक्टर्स केवल 1 होता है या फिर वो नंबर इटसेल्फ होता है? ऑड नंबर्स। सर ऑड ऑड नंबर। क्यों? 21 और नहीं सर, 21 वो 21 ऑड नंबर अभाज्य है। हाँ अभाज्य संख्याएं अभाज्य सर। अभाज्य अभाज्य संख्याएं। यस सर। हाँ उनको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याओं को? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, एग्जैक्टली। प्राइम। तो प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी यस होती है, तो सर। 13 इज प्राइम नंबर। जैसे 11 प्राइम नंबर हो यस गया, सर। 7 प्राइम नंबर हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही और भी बड़े बड़े 2 प्राइम हो नंबर्स गया। होते हैं। यस हाँ सर। 2 हो गया। तो इनके केवल पॉसिबल जो डिवाइजर्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो होते हैं 1 होता है और वो नंबर इटसेल्फ। ठीक। तो यस सर। 13 जो है, 13 को केवल डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं? 1 और 13। तो इसके पॉसिबल ओनली फैक्टर्स क्या होंगे? 2। यस 13 सर। को केवल ऐसे ही लिख सकते हो ना, 1 इंटू 13, या फिर 13 इंटू 1। यही तो पॉसिबिलिटी है, और कुछ लिख सकते हो क्या? नो सर। नो सर। 13 प्राइम। तो इसलिए तुमको दिख रहा है कि, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पुट किया था, रखा था। अदरवाइज कल इस टाइप का क्वेश्चन कराया था ताकि तुम लोग कभी कंफ्यूज ना होना और पॉसिबिलिटी मत ढूंढने लगना। तो अब बताओ, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? हेंस द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करोगे तो उसमें इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ऐसा एग्जाम्पलर्स बुक फॉलो करोगे तो में भी एग्जाम्पलर का ही प्रॉब्लम है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या हो जाएंगे बताओ? मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? बोलो 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 बोलो, चुप वन ना बाई रहो। 13 एंड 13/1। हाँ, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर, मैट्रिसेस आर, 1/13 और 13/1। हाँ 13/1। इसीलिए मैंने बोला कि इसको लिखने के लिए ये हमेशा यूज करना है। जैसे ये नहीं कर दोगे कि 13 ऑर्डर, 1/13 मतलब 1 रो और 13 कॉलम्स, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है? 13 रो 1 कॉलम्स। मतलब कोई मैट्रिक्स इस तरह का होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि तुम उन मैट्रिक्सेस को लिखना चाहो, एक को ए बोल दे रही हो, तो कैसा एलिमेंट्स होगा? पहला जो होगा वो A11 करते हुए कहाँ तक जाएगा? A1 13 तक ना, 13 कॉलम्स होंगे। और दूसरा जो आएगा वो कैसा आएगा? दूसरा जो आएगा, जस्ट अ सेकेंड, दूसरी मैट्रिक्स जो आएगी वो वर्टिकल कैसे में। आएगी? हाँ वर्टिकल में रहेगा। कहाँ कैसे होगा? वो मान लो B11 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B11 B12 ऐसे कहाँ तक जाएगा? B2, एंड मतलब सॉरी 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 सॉरी, हाँ नहीं नहीं, सही है सही है बी सही वन है से सही है। बी वन 30। B1 13। 13 सही है। तो कुछ गलत हो यस रहा है, सर। कुछ गलत हो रहा है कि मैंने सर सही उल्टा लिखा है? सब उल्टा 13 लिखा है, इंटू 1 रहेगा। यस सर सब उल्टा उल्टा लिख है। दिया है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। जस्ट अ सेकेंड, सर बोल तो रहा हूँ लेकिन एक मिनट, अरे यार एक मिनट रुकना, रुको क्लास ले रहे हैं हम, कॉल करते हैं, ठीक थोड़ी देर बाद करते हैं। तो ये बी जो है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा इसको सेकंड मैट्रिक्स जो मिल रही है जिसके में 13 कॉलम्स है और 1 रो है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? B11 B21 सेकंड कॉलम, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? B13 कर दे बी। रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, 13 1 है। ठीक है ना, समझ में आया? यस ये यस सर। मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? यस 1/13, और ये जो हो गई 30 13/1। बाय 1। हाँ यहाँ समझ लो A12 भी है। ठीक समझ में आ गया ना? ऐसे होगा। यस सर। यस एक सर। बहुत बहुत बेसिक बेसिक कर रहा हूँ, इसलिए परेशान मतलब बहुत इजी जी चीजें कर रहा हूँ। बहुत टाइम लगा रहा हूँ, मुझे लगा था आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। ऐसे चलेंगे तो काफी क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम लोगों को पहले थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर कंफ्यूज होने लगोगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में भी आया है और सीयूईटी यूजी में भी आया है, ठीक दोनों में ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को हम जिस तरह एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख लेते हैं। सब लोग माइक को अपना म्यूट रखो, किसी की आवाज आ रही है, ठीक। तो अब क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस विथ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर भी लिखते हैं, ऑफ ऑर्डर
3/3, ठीक, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। ऑप्शंस क्या क्या है अभी एक बार और पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। ऑप्शन है 27, बी है 18, सी ऑप्शन जो आपका है 81, सी ऑप्शन जो है आपका 81, डी ऑप्शन जो है आपका 512। ये आपके पास ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं पढ़ता हूँ। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक, ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुल कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हैं, कुल कितनी मैट्रिसेस संभव है 3/3 ऑर्डर की, जिनका ऑर्डर 3/3 है, और जिसमें जो एंट्रीज हैं वो या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी, ठीक, या तो 0 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो। तो पहले तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, अप्रोच देखो। तो तुम्हें मैट्रिक्स कौन सी चाहिए, 3/3 की चाहिए ना। मान लो ये फॉर एग्जांपल तुम एक मतलब फॉर योर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए तुम मैट्रिक्स लिए 3/3 की मैट्रिक्स चाहिए ना। हम्म, यस सर। ये हाँ, तो 3/3 की मैट्रिक्स चाहिए, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये 3/3 की मैट्रिक्स चाहिए हुई ना। अच्छा, अब ध्यान देना, मैं तुमको बता रहा हूँ, इधर नोटिस 3/3 की मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसकी एंट्रीज क्या हो सकती हैं बोलो। हम्म, सारी एंट्रीज क्या हो सकती है, ईच एंट्री लिखा है ना, ईच मतलब प्रत्येक एंट्री क्या हो सकती है, इधर 0 या फिर 1। तो ये जो पॉसिबिलिटी है पहला A11 ये क्या हो सकता है बोलो, क्या हो सकता है, ये जो तुम्हारा होगा जीरो, जीरो 0 और हो वन। सकता है या 1 हो सकता है। ये दूसरी यस एंट्री क्या हो सर, सकती है, ये भी 0 या 1 हो सकती जीरो है। और वन हो इसी तरह सकता है। तीसरी क्या हो सकती है, ये भी 0 या 1 हो सकती है। तो इसके पास कुल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 हो या तो 1 हो। इसके पास भी, तो सबके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 टू टू पॉसिबिलिटीज है ना। दो। तो फर्स्ट रो के पास कुल कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, बताओ कितनी यस तो सर। दो पॉसिबिलिटी। गुणे फर्स्ट रो के पास टू टू द पावर 3। 8 2 पावर हाँ, 3, क्योंकि 2 सब क्यूब। इंडिपेंडेंट है, पहले में 2 है, दूसरे में कितनी है 2, 2 तीसरे में 2, 2 कितनी हो गई, एक पॉसिबिलिटीज है टू ना। टू द पावर 3। अच्छा, इस 8 वाले में कितनी पॉसिबिलिटीज है, इसमें भी तो दो ये दो हम ले 8 की सकते हो, 2 इंटू 2 8 कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 2, और इसमें कितनी 8 पॉसिबिलिटीज हैं, 8 सब में दो दो पॉसिबिलिटीज है 8। अच्छा, अब बताओ तो कुल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, अब कुल कितनी मैट्रिसेस हो 512, सकते हैं, 512। 512। पक्का। 512। यस यस सर। सर। ये तो पक्का। और मैं कह दूं 24 हो तो, 24 ऑप्शन में नहीं, नहीं मान लो सर, 24 ऑप्शन रहता तो। नहीं सर। क्यों क्यों नहीं, आंसर बताओ। सना गुणन का सिद्धांत लग रहा है। वेरी क्यों गुड। गुणन का सिद्धांत लगेगा, इट्स अ गुड रिप्लाई, बट व्हाई। हम्म, सर तो दोनों को साथ में लेकर चलना है, इसको ही बनाना है, इसको जब दो एक्शन साथ में होते हैं तो हम गुणन का सिद्धांत लगाते हैं सर। हाँ, दो एक्शन जब साथ में होते हैं तो उसमें गुणन का सिद्धांत लगाते क्योंकि हैं। जब तक 9 एंट्री नहीं भरोगे तब तक हम्म, मैट्रिक्स थोड़ी पूरी होगी। हाँ, तब तक इसका मतलब मैट्रिक्स पूरी नहीं होगी। इसका मतलब तीनों रो एक साथ जब तक फिल नहीं होंगे हम्म, तभी हम लोग क्या लगा रहे, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हाँ, तो यहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो। यहाँ तुमको दिख रहा है दो दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ एक्चुअली इस तरह लिखना ज्यादा सही रहता, 0 और 1। तो ये 0 लिख सकते हो और 1, 0 और 1, 0 और 1। तो यहाँ से तुमको दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह से सारे के लिए तुमको रखते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ, वही जो तुमने बोला, मल्टीप्लीकेशन, गुणन के सिद्धांत का बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सिद्धांत होता है प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणन, तुमको दिख रहा है। ये सब मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी तुम एग्जाम में ये सब लिखोगे नहीं, धड़ाधड़ करोगे भाई। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, मतलब सच मैट्रिसेस जो एग्जाम पूछा है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस इज व्हाट, 2 क्यूब, वही जो आया है तुम्हारा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, ठीक। ये इस तरह लिख रहा हूँ, 2 क्यूब, तो कितना आ गया 512, ठीक। ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज तुम देख सकते हो 2 यहाँ 2 स्क्वायर 2 ऐसे हो सकता है ना। अच्छा, मान लो मैं यही क्वेश्चन, सबको समझ में आया है, एनी डाउट, एनीवन, किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में। हम्म नो सर। हम्म
कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अच्छा मान लो, यस सर। हाँ, अब यही प्रॉब्लम कुछ इस तरह रहता कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 with each entry up one digit, with each entry up one digit, नेचुरल नंबर। तो बताओ क्या होता? चलो नेचुरल नंबर्स क्वेश्चन होते वो भी 1 डिजिट के, तो क्या होता? सर चलो क्वेश्चन तुम, समझ में नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ, ये जैसे ये है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। चलो लिख ही लेता हूँ, एक सेकंड तुम मुझे देना। क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे 0 1 फिल कर रहे हो, उसके वहां जगह, नेचुरल नंबर भरना है 1 डिजिट का। हाँ, ओहो, तो एक एक के पास कितने तो चॉइसेस सर होते हैं? केवल 1 से 9 तक, नो नो 1 सर, से 9 तक फिल कर सकते हैं। हाँ 1 से 9 तक ठीक फिल है, कर सकते हैं। जैसे ये देखो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक बार, तुम लोग देख लो। 9 की इस पावर 9। 9 की पावर 9, ठीक है। each entries are 1 डिजिट नेचुरल नंबर। हाँ तो क्या हो गया, बताया तो किसी ने आंसर दिया? 9 टू 1 से पावर 9 9 तक। सर। यस सर, 9 की नंबर, पावर 9। तो ये हाँ ऑप्शंस देखो क्या क्या मैं बना रहा हूँ। एक बना रहा हूँ 10 पे पावर 9, एक बना रहा हूँ 2 पे पावर 9, एक बना रहा हूँ 9 पे पावर 9, और एक बना रहा हूँ 9 फैक्टोरियल। बताओ क्या क्या आंसर पॉसिबिलिटी है? सर 9 की कैसे पावर करोगे, 9। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस हाँ सर। तो एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, सोच के आना। आंसर क्या होगा बताओ? सी। नाइन सर पे 9 पावर की नाइन पावर 9 सी। हाँ पक्का मान लिया जाए। यस यस सर। सर, 100%। और इसमें क्या आंसर था? 2 पे पावर 9। किसको तुम यस एक्सक्लूड सर। कर रहे हो इस वाले क्वेश्चन में? जीरो नहीं है, यही केवल डिजिट्स ले सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक पोजीशन को फिल करने के लिए कुल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 9 9। तरीके से एक पोजीशन को फिल कर 9। सकते हो। हाँ सब यस सर। इंडिपेंडेंट है, तो तुम समझ गए, बट अच्छे से करके भेजना। ठीक, ओके सर। ओके। अब हम तुमको अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज आज तो शुरू कर नहीं पाएंगे हमको लग रहा है, फिर कभी करेंगे। ठीक, और बताओ कोई और इसी तरह का एक क्वेश्चन कुछ बताओ, कोई एक आध क्वेश्चन और करा दिया जाए, या कुछ डाउट हो? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हम अब यहाँ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैट्रिसेज होती हैं उनके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिसेस के बहुत सारे फॉर्म, मतलब फॉर्म क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिसेस हो गई। ठीक, अच्छा जैसे एक एग्जांपल है, इसको तुम लोग चेक सर करके आना। हाँ, सर एक क्वेश्चन, तो जैसे 1 को 4 बार लेना है, 5 को 0, मतलब 0 को 5 टाइम्स लेना है, तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे? ऑर्डर नहीं देखो दिया है। क्या चीज क्वेश्चन है, बोलो बोलो बोलो। Number of different matrix can be formed with the help of 4 1 and 5 0. द नंबर ऑफ Different matrices डिफरेंट मैट्रिसेस can be कैन बी formed formed with the help of 4 1, विथ हेल्प ऑफ help 4 1। 4 1। यस सर, मतलब 1 को 4 टाइम्स लेना हाँ 4 1s एंड, and 5 0, ऐसे लिख देते हैं, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ, विथ 4 1s एंड 5 फाइव 0, जीरो 5 use 0। using हाँ, all of them। यूजिंग ऑल ऑफ देम। चलो कोई ट्राई करेगा, बताओ कौन यूजिंग पूछ रहा जब है? बोल रहे हैं ना, ऑल ऑफ देम का मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है। हाँ, नहीं, तो 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट। अच्छा हाँ, 5 4 रो नहीं हुआ? यस सर। सर तो 9 1 बताओ। 9 का भी तो हो सकता है ना? हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, 1 बिल्कुल हो 9 सकता का है। 9। हाँ, यस सर, वही तो। मतलब तुमको यहाँ क्या दिख रहा है कि तुम्हारे पास, तुमको बेसिकली करना क्या है, कोई बताओ अप्रोच करो कैसे करोगे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुम्हें डिफरेंट मैट्रिसेस
कौन सी फॉर्म कर सकते हो जिसमें 4 1 यूज करो, मतलब 1 को 4 टाइम्स यूज करना है और 0 को 5 टाइम्स यूज करना है। तो ये तो यही वाला क्वेश्चन हो गया ना जो ऊपर कराया था। 0 1 नहीं, अच्छा इसमें ये था, मैंने ऑर्डर फिक्स कर दिया था। तो इसमें तुम्हें ये है कि तुमको 9 एलिमेंट्स का यूज करके, ठीक, मैट्रिक्स की साइज क्या होगी वही बताना है तुम्हें ना। 0 और 1 ही यूज करना है 4 टाइम्स। तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो ये देखो कि यहां से तुमको पहली चीज क्या दिख रही है, दी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। बताओ क्या होगा, पहले ये बता दो तुम, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। 1991 3 into 3 cross हाँ, 3। क्योंकि जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स है वो 9 एलिमेंट्स यूज होंगे ना, तो पॉसिबल ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर क्या होगा, 1 by 9 और क्या होगा 9 by 1 भी हो जाएगा और 3 by 3 cross 3। 3 by 3 और क्या होगा, बस यही थी बस। ना। यस सर। 3 by 3 तो रिपीट हो जाएगा ना। यस तो बताओ कैसे करोगे। बोलो। तो पहले में तुम्हें क्या करना है कि वो, अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो काफी। ए को कैसे लिख सर, सकते हो। रिपीट भी तो कर रहा है ना। हाँ हाँ, रिपीट भी कर रहा है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो 11th में जो परम्यूटेशन पढ़ाया गया था, हाँ वहां से होगा। बताया था, मान लो 9 वस्तुएं हैं जिनमें से p वस्तुएं एक टाइप की, q वस्तुएं अलग टाइप की, तो उसका क्या फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। याद आ रहा है किसी को। यस सर। 1 गुड़े 9 का मतलब ऐसे लाइन से 9 कुर्सियां लगी हैं, उनमें 4 आदमी एक तरीके के हैं। 9 फैक्टोरियल करेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और सेम 9 क्लास 1 का भी होगा। यस सर। याद आया कि नहीं कुछ। आया सर, यानी इसी को 9 का कर देंगे। तो बताओ यहाँ क्या पॉसिबिलिटी होगी, कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने बताया, मान लो 1 by 9 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 4 0 रख सकते हो और 5 नहीं 4 1s और 4 zeros। बताओ कैसे ट्राई करोगे। इसका कोई बताए 1 क्रॉस 9 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी। कितने मैट्रिक्स, देखो तीनों की डिफरेंट डिफरेंट चेक करोगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे बस। तो वहां से आ जाएगा। पहले तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखना है, फिर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, क्योंकि तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। राजन बताओ 1 by 9 की कितनी बनेगी। बोलो, ये तो अच्छा क्वेश्चन लाए, ये तुम मतलब जेई मेन का क्वेश्चन पूछ रहे हो। चंदन यादव यस सर। बताओ 1 by 9 की कितनी बनेगी। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 9 क्रॉस 1 की कितनी बनेगी। सेम वही होगा। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ, यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया हमारा, तो यहाँ पर हम उसको चेंज कर देंगे। 1 क्रॉस 9 9 क्रॉस 1 में कोई मतलब नहीं, पहले कुर्सी ऊर्ध्वाधर लगी थी, एक में क्षैतिज लग गई। हाँ मतलब ऊर्ध्वाधर रखिए और क्षैतिज। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताओ, मैट्रिसेस ए विथ क्या 4 1s एंड 5 zeros कितना होगा बताओ। वो जो फॉर्मूला बताए तुम आर, यार लगातार कॉल करते हैं लोग। तो 5 zeros एंड 1 hours बताओ कितना होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन कितने जीरोस हैं। 5 फैक्टोरियल। हाँ 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अच्छा ये हो गया। और सिमिलरली यदि तुम्हें बी के लिए निकालना है तो बी के लिए तुम कैसे बनाओगे। बी बी 9 by 1 मैट्रिक्स रखनी है ना, तो बी को तुम हाँ ऐसे रख सकते हो 9, ठीक, ऐसे करके 9 by 1। इसमें भी यही होगा, नंबर ऑफ सेम चीज रिपीट हो जाएगा यहाँ, ठीक, यहाँ रिपीट हो जाएगा सेम चीज, नंबर ऑफ। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, 9 फैक्टोरियल पर 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कॉम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके नहीं सर। ये नहीं ये। यस सर। अच्छा ये जिसको नहीं आएगा वो एक बार 11th की बुक देख लेना, नहीं तो मैं भेज दूंगा इसका फॉर्मूला। यस सर। ये
ये बताया गया था 11th में ही बताया गया था। देखो क्या फार्मूला मैं अभी लिख दे रहा हूँ, अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर फार्मूला लिख देता हूँ। ये देखो दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, 3 साइज पॉसिबल है ना, एक तो 1/9, एक 9/1 और तीसरी जो है 3/3। तो तीसरे टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की मिल रही है, तो वो कैसे मिलेगी बताओ? ऐसे ऐसे होगा 1 2 3, ठीक। अब इसमें दूसरा जो 3/3 और कहोगे इसमें सर 1/9 था, फिर 9/1 लिया, तो इसमें 3/3 लिया, फिर से 3/3 लेना पड़ेगा। नहीं, वो चीज रिपीट हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स वही है। तो ये हो गया तुम्हारा 3/3। अच्छा, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है बताओ? कौन बताएगा इसको? मुझे लग रहा है वही होगा, क्यों क्या वही वही होगा? होगा? क्योंकि सर नंबर भी वही है। हम्म सर फॉर्मूला बता दीजिए पहले। अच्छा फार्मूला लिख दो एक बार शशांक। रुको। फार्मूला हमारा ये होता है, नोट दैट करके लिख देता हूँ यहाँ, जस्ट अ सेकेंड, रिमार्क के लिए, ठीक। इफ यू हैव टू if you have to select p objects, कैसे लिखेंगे? इफ यू हैव टू सेलेक्ट p objects of one type and q objects of another type, मतलब another का सेंस है वो दूसरे वाले जो है वो भी सिमिलर हैं दूसरे के साथ। इफ यू हैव टू सेलेक्ट p objects of another type from n objects, then the number of choices for such selection, वैसे सिलेक्शन के लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस होंगी बोलो? यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस क्या होगा? एनीवन? n फैक्टोरियल अभी बताया तो अपन फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल। यहाँ ये है कि डिस्टिंग्विश हो जा रही है, मतलब दोनों सिमिलर नहीं है। p ऑब्जेक्ट्स एक टाइप की हैं और q ऑब्जेक्ट्स दूसरे टाइप के। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? 4 वंस थे, 5 वंस थे ना, दोनों में डिफरेंस है ना। 4 वंस थे और 5 जीरोस थे, मतलब 5 जीरो, और तुम्हें 4 1 चूज करना है 9 तरह की मैट्रिक्स में से, अरे 9 उसमें से, 9 एलिमेंट्स में से, ठीक। 9 मतलब तुम्हारे पास 9 पोजीशंस में है, उसमें 4 जो है तुमको 1 फिक्स करना है, सॉरी 4 जीरो फिक्स, 4 1 फिक्स करना है और 5 जीरो फिक्स करना है, ठीक। तो मतलब ऐसे सेलेक्ट करना है, तो इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया 9 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल जो यस सर। तो बताओ ये तो थर्ड सर वाले में क्या होगा? सर थर्ड सी वाले के में लिए क्या होगा? सी वाले में भी सर यही होएगा, यही होगा। क्यों यही 9 होगा? फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्यों यही होगा बताओ? सर क्योंकि 3 into 3 भी 9 होता है, और अगर उस फॉर्मूले हाँ में रखे तो फिर यही आएगा 9 हाँ, फैक्टोरियल। तो वही है, वही चीज है, ठीक है। समझ में आया सबको? यस यस सर, यस सर, क्यों अर्पित? यस सर। हाँ, ठीक है। तो हमारा सेम चीज यहाँ रिपीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा कौन था? राजन। राजन कहाँ राजू ने गया? पूछा था। राजन है कहाँ? तो फिर हमने, है कि नहीं क्लास में, चला गया पूछ के? यस सर हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या दिया है? सर आंसर नहीं पता है, क्वेश्चन वैसे लिखा था। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से लाए थे तुम? सर बुक में से। हाँ, बुक से। बुक से? कौन सी बुक? सर ये थी उसमें, सर जो उसकी तो आती है दिशा पब्लिकेशन, दिशा की। अच्छा, ओके ओके, भेजना, क्वेश्चन भेजना, देखना आंसर क्या दिया है वो बताना। टोटल नहीं, टोटल ठीक नंबर है, ऑफ सच मैट्रिसेस। सोल्यूशन कुछ करेक्ट है। गड़बड़ हो रहा है? नहीं नहीं सही है, एकदम सही है? करेक्ट। हाँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस आर कितनी हो गई? 3 इंटू, तीनों को ऐड कर दोगे, 3 इंटू यस सर। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मैंने इंटू जब 4 फैक्टोरियल। मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास ली थी, बताया था ना कि कहाँ लगता है, बस पता नहीं चलता।
देखो ये किसी को दिमाग सर लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ में आया, 3x3 का। क्यों 3x3 में ये है भाई कि 3x3 में तुम चाहे जैसे बैठाओ, हाँ, जैसे बैठा बैठाना है 4 1 को और 5 zeros को, तो फार्मूला तो वही लग रहा है ना कि n वस्तुएं थी, p वस्तुएं एक टाइप की हैं, q वस्तुएं अलग टाइप की हैं। जी उनको बैठाओ चाहे जैसे, उनका अरेंजमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए तो वहां परम्यूटेशन लग रहा है। यस नहीं समझे ये फैक्ट जो नीचे फार्मूला रिमार्क लिखा है, इसका मतलब अगर n वस्तुएं हैं मेरे पास कहीं एक टाइप की, सर वो तो ऐसा नहीं, पता बात है। नहीं है कि उनको एक हाँ रो में ही तो बैठा कैसे भी बैठाने हो। कैसे भी कर सकते हो, उनको चूज करना है, मतलब किसी भी तरह से। बट तुम्हारे पास ये सोचो, तुम्हारे पास 9 पोजीशन वैकेंट्स है, ठीक। दिस में बी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस में बी इन स्क्वायर फॉर्म, दिस में भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो नहीं बना पाओगे, तो खैर ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में 1/9 और 9/1, तो समझ दिस गए में बी इन सर। रेक्टेंगुलर फॉर्म और इट में बी इन स्क्वायर फॉर्म और इट में बी इन सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर में कुछ अलग होता है, n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर में बदल जाता है, सर्कुलर नहीं है सर्कुलर में सिलेबस। बदल जाएगा, सर्कुलर में चीजें बदल जाती है। तो यदि तुम ऐसे यस रखते हो रेक्टेंगुलर स्क्वायर फॉर्म में, या फिर किसी एक लाइन में रखते हो द्वादर उसमें, या फिर ऐसे स्क्वायर फॉर्म में भी रख रहे हो, तुम्हारा आंसर वही होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, क्या होगा, 5 फैक्टोरियल चला गया, ये तुम्हारा आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 126। हाँ सॉल्व कर लिए। यस सर। हाँ अरे ठीक है, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लेना। 126 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 45, ओके जो भी है तुम्हारा आंसर ये होगा। ये 3 करके 126 आया है, ये टोटल 126 है। रुको कर ही लेता हूँ। हाँ 378 सर। अच्छा, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ना, तभी यस मैं सर। कहा इतना कम कैसे हो गया। नहीं 378 सर। ना। यस सर। ठीक है, ट्राई कर लेना, कैलकुलेशन हम स्किप करेंगे, तुम लोग खुद से करना एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना, ये नहीं कि एग्जाम में कहो सर नहीं करते थे तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम इतना ही रखते हैं कि एक आध क्वेश्चन और देखें। चलो कुछ हो दो जाए तो क्वेश्चन, मुझे। अब कुछ कल हो के लिए जाए तो और रखते हैं, क्या जाए। कल के लिए रखते हैं। लोग कह रहे हैं कुछ और हो जाए, चलो एक क्वेश्चन करा करो लेता हूँ, करो। इनका मेरा मन है भाई, तो एक क्वेश्चन करा लेते हैं। चलो, एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बढ़िया क्वेश्चन पूछे, ऐसे तुम लोग डाउट्स लाओ और क्लास में रखोगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मान लो इनके तुरंत नहीं डिस्कस करेंगे तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये हमने मैट्रिक्स नोटेशन में तुमको बताया था, इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक, 3x3 मैट्रिक्स है, वेयर वेयर ए आई जे इज नथिंग बट इट इज ऑफ द फॉर्म आई प्लस जे, ठीक। यस सर। देन बताओ, A21 प्लस A12 इज, ऑप्शन आंसर देना है। पहला हो गया 4, दूसरा ऑप्शन हो गया 1, तीसरा हो गया, जस्ट अ सेकेंड, तीसरा हो गया 6 और चौथा हो गया 0। आंसर बोलो। ठीक सर। कैसे सॉल्व करने की जरूरत है, कैसे? नहीं सर। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, पूरा मतलब वो करने की जरूरत है, मैट्रिक्स बनाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को करने के लिए। नो सर। नो सर। नो करना सर। नहीं, क्योंकि तुम्हें सब गिवन यहाँ क्या है, गिवन है कि ए आई जे इज व्हाट, दिया है आई प्लस जे, जे। ठीक। और तुम्हें पूछा है कि A21 प्लस A12 बताओ, देयरफॉर तुम सीधे लिख सकते हो। आई प्लस जे क्या है तुम्हारे, आई प्लस जे यहाँ ऑब्वियस है कि तुम्हारे वो है नेचुरल नंबर्स हैं, लिखा नहीं हुआ है यस सर। लेकिन ठीक है। यहाँ ये चीज लेके चलना कि आई जे जो है वो नेचुरल नेचुरल नंबर है, नंबर तुम्हें सर। उससे पता चल रहा है कि 1 2 3 ये तो रोज के लिए यूज होता है, तो 1 2 3 यूज होगा, तो सर A1 सर ऑप्शन सी इज हाँ लिखने की करेक्ट। जरूरत, हाँ लिखने की जरूरत नहीं। हाँ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, A12, सी। सॉरी मैंने क्या ऑप्शन सी ऑप्शन इज क्या करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करें, तो यहाँ से तुमने लिख लिया ए। सबको समझ में आ रहा है ना क्या किया, यस सर। यस A21 सर। यस सर। यस सर। A12 इज इक्वल टू व्हाट, यस सर। A21 मतलब 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट 6। और कोई क्वेश्चन एक देके छोड़ देता हूँ तुम्हें, रुको एक और एक्सरसाइज दे देता हूँ, ठीक। और एक मैं प्रॉब्लम सेट इस पे बेस्ट भेजूंगा, बहुत मतलब छोटी सी इजी सी प्रॉब्लम सेट होगी, तो तुम्हें करने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, आंसर इज सी।
ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बताओ। क्या कराऊं? सब तो इजी ही है, क्या इसमें कराया जाए, कुछ ऐसा तो मिल नहीं रहा मुझे। मान लो हम्म, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं खुद से। इफ इफ a इज इक्वल टू ए आई जे, a इज इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं विथ 1 हाँ आई जे जो है इज लेस देन 3, सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू, देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, आई साइन जे पाई बाई 2, देन the value of a21 plus a12 is न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, जेई मेन में आता है ना, यहाँ बॉक्स में आंसर भर के बताना मुझे, ठीक? यस सर। तुम्हारा एक्सरसाइज सर है, यहाँ होमवर्क बताना है। आई जे जो है 3 है, तो ये लिखने का सेंस क्या हुआ, आई और जे 3 है, मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है ना। ये मैं अलग अलग यूज कर रहा हूँ, कहीं 3/3 लिख दिया था, और कहीं ऐसे मतलब आई 1 इज लेस देन आई इज लेस देन इक्वल टू 3 रख रहा था, और 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 इज लेस देन आर इक्वल टू जे इज लेस देन आर इक्वल टू 3 लिख रहा था। यहाँ आई जे दोनों साथ साथ लिख दिया हूँ, मतलब जो आई है वो भी 1 से 3 तक वेरी कर रहा है, जो जे है वो भी 1 से 3 तक वेरी कर रहा है। तो 3/3 मैट्रिक्स है, और ये जो तुम्हारी एंट्रीज है सर 2 आई जे इक्वल टू आई साइन जे पाई बाई 2, सॉल्व भी कर लिया क्या? यस सर। अरे खुद से कर लेना, एक्सरसाइज था, चलो कर लिए तो ठीक ऐसा है। मतलब यहीं पे करें या फिर ग्रुप में अरे हाँ, यही कर लिए तो ठीक है, घर के लिए मैं दूसरा दे दूंगा। तो यहाँ क्या हो गया हियर, क्या होगा, चलो सीधे लिख देता हूँ, a21 प्लस a12 क्या हो गया बोलो। सिंपल एक क्वेश्चन था, बस कंफ्यूज नहीं होना है। आई के प्लेस पे क्या रखना है, 1 रखना है। साइन पाई बाई 1 साइन, सॉरी 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 सॉरी, आई एम 2 डूइंग साइन मिस्टेक। 2 साइन पाई बाई 2 2 साइन पाई बाई 2 हाँ 1 पाई रखना बाई है ना, 2 पाई2 प्लस 1 साइन पाई साइन पाई पाई, पाई साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है, यस और सर। ये क्या हो गया, 1 हो गया। आंसर क्या आ गया, 1 2 सर 2 पाई होगा, 2 पाई। 2 पाई, हाँ अरे 2 2 पाई पाई बाई यस सर 2 पाई बाई 2 होगा, 2 पाई बाई 2 होगा, तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। पाई हो जाएगा। यस सर। यस हाँ सर, समझ यस आया ना, सर, साइन पाई समझ में आया ना, शॉर्टकट यस में सर, किया। समझ गए समझ गए ओके, समझ गए। 2 हो गया। यस सर। सिंस तुम्हें पता है साइन पाई इज 0। ठीक, बहुत स्लो चले हम आज, कल से फास्ट चलेंगे एकदम खतरनाक स्पीड। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। समझ में आया ना तुम लोगों को? यस सर। कैसी थी क्लास, अच्छी लगी? बहुत अच्छे। यस सर। सर बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत, मतलब आज बेसिक ही शुरू थैंक यू किए सर। हैं।